तो बच्चों, मैं कार्तिक कुशवाहा आपका KSS ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हुए और बिना लेट किए हुए निर्देशांक का पार्ट 2 मैं लेके आया हूँ, जिसमें मुख्य बातें आपको यही बताई जाएंगी कि कोई भी अगर निर्देशांक तल में कहीं भी दो बिंदु अगर स्थित हों तो आप उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम आगे बढ़ें तो आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बच्चों को ज्ञान मिल सके, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। और जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ उसे कमेंट पे करके ज़रूर भेजिए, ताकि इस हिसाब से अगर कोई संशोधन करने लायक हो तो हम आप ज़रूर संशोधन करके आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और एक और बात है, थोड़ा लॉकडाउन के कारण जो है स्थिति सबकी ढीली है, ये तो सभी आप जानते हैं, लेकिन समय के साथ जो है हम यही प्रयास करेंगे कि आपको एकदम उच्च क्वालिटी की वीडियो जो कि बोर्ड के आधार पे आपको पढ़ाई जाएगी। पर इस समय बात क्या है कि सभी चीज़ें मौजूद है, बस थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है हम डायरेक्ट बोर्ड पर शूट नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन खैर आपको ज्ञान से मतलब है तो चलिए हम ज्ञान के बारे में ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि ये आपका एक्स अक्ष कहलाता है, ये आपका वाई अक्ष, जो कि एक दूसरे से लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं। फिर इसके बाद हमने ये जाना कि ये जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक है, जो कि पूरे तल को 4 टुकड़े में तोड़ता है, 1 2 3 4, इन्हें ही हम चतुर्थांश कहते हैं। और चिन्ह के बारे में हमने जाना था कि यहाँ से जो है आगे की तरफ ऊपर की तरफ प्लस रहता है, बाकी पीछे और नीचे ऋणात्मक स्थिति में जो है चिन्ह नापते हैं। फिर इसके बाद इस पर गिनतियाँ अंकित होती हैं, और इसके बाद जो है हमने फिर ये जाना कि कोई भी बिंदु कहीं पे है तो उसकी स्थिति बताने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ये जो है हम मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद जो है हम आगे की गिनतियों के बारे में जानते हैं कि मतलब एक्स अक्ष पे कितने सिधाई पे वो बिंदु है और वाई अक्ष की कितनी सिधाई पे वो बिंदु है। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जो है पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपने आप ही जो है प्लेलिस्ट में नज़र आएगा, तो पहला वीडियो देखने के बाद ही दूसरा देखें। तो चलिए आइए हम बिना लेट के हुए काम करते हैं। देखिए बाबू, मान लीजिए कि कोई आपका बिंदु है, ठीक है, ये हमारा कोई बिंदु है, और ये बिंदु चलिए मैंने ए नाम दे दिया है इसे, और मैं कहता हूँ कि चलिए बताइए इसकी स्थिति कितनी है। तो चलिए यहाँ मान लीजिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे देखेंगे, तो एक्स अक्ष पे मान लीजिए देखने पर कोई भी दूरी हो, मान लीजिए x1 दूरी है, कोई भी दूरी हो सकती है x1 दूरी। इसी हिसाब से y पे देखने पे ये दूरी मान लीजिए कितना है, y1 दूरी है। तो यहाँ से कहने का मतलब x अक्ष पे x1, y अक्ष पे y1। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि हाँ x अक्ष पे x1 चला गया है और y अक्ष पे कितना चला गया, y1 चला गया है। ये हमारा जो है पहले बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, तो इसी के बाद क्यों हम यहाँ पे 1 1 लिखें, क्योंकि बाबू यहाँ पे मैंने दो बिंदुओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले वाले को x1 y1 लिख दिया। फिर चलिए मान लीजिए कहीं और कोई बिंदु है, चलिए दूसरा बिंदु मान लीजिए ये रहा हमारा b है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी भी स्थिति देखते हैं। ठीक है, ये बिंदु कहीं भी लिया जा सकता है, ऐच्छिक है यानी इच्छा अनुसार है। तो चलिए यहाँ से मान लीजिए फिर मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितने दूरी पे है। तो देखते हैं कि ये जो हम मान लीजिए x2 दूरी पे है, पूरा है गैपिंग बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मूल बिंदु से ही नापा जाता है। इसी प्रकार से y अक्ष पे देखने गए तो y अक्ष पे देखने के बाद में ये मान लीजिए हमारा y2 गैपिंग है पूरी। तो जब ये हमारी गैपिंग पता चल गई तो इसका भी निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, x2 कामा y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इतना देख चुके हैं, और हमें क्या चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो बच्चों, आपको स्कूल में या फिर कहीं और जो है सिर्फ आपको सूत्र रटवा के छोड़ दिया जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ के जड़ तक नहीं जाएंगे तो आगे आप लोग को परेशानी होगी। ठीक है, तो खैर चलिए, ये हमारी दो बिंदु ए और बी है, और इन्हीं की बीच की हमको क्या निकालनी है, दूरी निकालिए, मतलब ये कितनी दूरी पर है। तो अब समस्या ये हो गया कि इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम करें क्या। तो आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका। एक काम कीजिए, यहाँ से जो है मैंने क्या किया, ये तो हमने दिखा दिया इसको कि हाँ ये x1 y1 है, और ये भी हमने दिखा दिया कि हाँ चलिए ये हमारा x2 और y2 से रिलेशन दूरी है। मैंने क्या किया
कि यक्स अक्ष दिखाई दे रहा है। ये मैंने सिर्फ डॉटेड लाइन दिखाया। डॉटेड का मतलब ये, इससे केवल जो है पेपर पे कोई वैसा मतलब नहीं होता, बस सिर्फ संकेत करने के लिए, मेन यही है हमारा, याद रखिएगा, जो एकदम डार्क लाइन है। ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूँ, इसको आगे समझने के लिए मैं यक्स अक्ष के समांतर, ठीक है, यानी कि समांतर का मतलब सिधाई, यक्स अक्ष की सिधाई में मैंने एक जो है लाइन खींच दिया, और जब मैंने लाइन खींचा तो इस लाइन वाले पॉइंट को मैंने सी मान लिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए बी सी एक आपका समकोण त्रिभुज के रूप में बना कि नहीं बना। और जब ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया तो भाई अब समकोण त्रिभुज में हमको चाहिए क्या, भाई चाहिए तो हम लोग को दूरी, लेकिन ये दूरी आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, जो कि त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। इसके बाद बाकी दो भुजाएं एक लंबवत होती है जो ज़मीन पर टिकी हो, वो आधार है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम इसके लंब आधार के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो आपको गैपिंग दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा, ये गैपिंग आप देख सकते हैं कि ये गैपिंग जो है किसके गैपिंग के बराबर है, इतने गैपिंग के बराबर है। कहने का मतलब ये पूरी दूरी हमारी y2 है। ठीक है, यानी ये पूरी दूरी हम y2 है, ध्यान दीजिएगा, यही है y अक्ष, y2 है। तो अगर मैं कहूँ कि y2 से y1 घटा दें, यानी निकाल दें, आप खुद ही कोई रेखा है, ये मान लीजिए y2 है पूरा, और ये इतना हिस्सा y1 है। ठीक है, अगर मैं इतने हिस्से को ख़त्म कर दूं तो हमारा बाकी बचा हुआ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो यानी कि हमको घटाना है, तो y2 में से मैंने क्या कर दिया, y1 को घटा दिया, तो ये हुआ y2 माइनस y1, ये हमारा घटाने पे लंब निकल गया। ठीक इसी प्रकार से हम आधार की बात करें तो यहाँ भी देखिए बड़ा वाला x2 है और छोटा वाला x1 है, तो यहाँ भी मैंने x2 में से x1 घटा दिया, तो हमारा ये निकल आया। इतना बात समझ में आ गई। और चाहिए कि हमको कर्लम आधार, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि कर्लम आधार में मैंने जो है यहाँ पे लिख लिया है कि ये आपका कर्ड जो मैंने डी से दिखाया है, ये देख सकते हैं, ये हमारा कर्ड है। फिर बाकी जो है हमारा बचता है लंब, तो लंब ये हमारा y2 माइनस y1, आधार ये वाला नीचे का हिस्सा। तो अब हम जो है डायरेक्ट आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लें चित्र के सहित, कोई दिक्कत नहीं है, और देख ही सकते हैं आपसे। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि एक जो जाना माना प्रमेय होता है, ये हमारा प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। वैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाइथागोरस से भी कुछ 100 साल पहले हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, जो कि ऋषि मुनियों में गिनती किया जाता है, उन्होंने इस प्रमेय के बारे में सबसे पहले बताया था। बस दोनों के बीच का अंतर ये है कि ये जो है हमारे वर्ग के नियम से इन्हें सिद्ध करके अपना प्रमेय लेके आए थे, अब वो आयताकार तरीके से सिद्ध करके लाया गया था। तो खैर ये आप कमेंट में आप बताएंगे कि वो कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है चर्चा की है। तो चलिए बिना लेट किए जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या, ये किसी भी त्रिभुज में अगर 3 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा दी गई हो, एक गायब हो, तो उसको निकाल सकते हैं। और ये हमारा जो सूत्र होता है पाइथागोरस जी ने जो प्राप्त किया था, वो है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा कर्ण है, कर्ण को मैंने यहाँ देखिए कर्ण लंब आधार सब दिख रहे हैं, कर्ण ये हमारा हो गया डी, स्क्वायर लगा, बी स्क्वायर लगा दीजिए इसी की तरह। लंब हमारा कौन सा है, लंब हमारा है y2 माइनस y1, लेकिन ध्यान दीजिए एक पे स्क्वायर मत लगाइएगा ना, गलत हो जाएगा। लंब पूरा y2 माइनस y1 है, स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर लगा दो। और यहाँ से आधार कितना है, आधार आपका x2 माइनस में x1 स्क्वायर है, आप भी लगा दीजिए। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग है तो वो अन्य संख्याओं पे जो है क्या जाती है, बराबर के इस पार भेजेंगे तो वो करड़ी चली जाएगी। और इस प्रकार से d बराबर आपका जो आया वो है करड़ी में पूरी गिनती y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही हमारा मेन फार्मूला है। ठीक है,
और इन्हीं सूत्र को आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से ये देख लीजिएगा, क्योंकि यही है आपके पहली प्रश्नावली का और इस चैप्टर का पहला जो है फार्मूला। ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, बस एक जान ही रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय है। और एक और बात है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर आप इस ब्रैकेट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें बस आपका अंदर का चिन्ह पलट जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि ये वर्ग है, और अगर माइनस भी आ जाएगा तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, इसीलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आगे पीछे आप याद कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक और बात है, अगर दो बिंदुओं में से यदि एक बिंदु जो है मूल बिंदु हो, ठीक है, अगर एक बिंदु मूल बिंदु का मतलब आप सभी जानते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सवाल या तो इसी तरीके से लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है, अगर आपको और थोड़ा शॉर्टकट चाहिए तो आप जैसे ही जो है इसमें मूल बिंदु यानी एक बिंदु का स्थान पे, यानी ये बिंदु अगर यहाँ हो तो यहाँ से x1 y1 की जगह पे 0 हो जाएगा। बाकी जो निर्देशांक बचता है उसे आप x y भी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, ये दूरी थोड़ी शॉर्टकट हो जाएगी और बाकी 0 सब गायब हो जाएंगे। तो 0 गायब होने के कारण इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, x स्क्वायर धन y स्क्वायर याद रखना है। और ये मूल बिंदु अगर हो तो आप बड़े आराम से सिर्फ यानी एक ही बक्से के जो निर्देशांक है ब्रैकेट के, उसे आप पुट करके x और y का मान स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए। ये है, वीडियो पॉज करके आप जो है दोनों फार्मूला नोट कर लीजिएगा। यही बॉक्स ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इतना सारा पोथा रचा है तो इसमें खैर आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए, बाकी सब यही मेन है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बिना लेट किए हुए आप आगे प्रश्न पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो आप सभी क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिए और आइए हम सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। सबसे पहली बात जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, क्या है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे बिंदुओं -4, 7 व 2, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आप बार बार यही तरीका थोड़ी ना लगाएंगे, पिछला तरीका कि हमको त्रिभुज बनाए, कर लंब आधार निकालें, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जो है अगर हमारा टाइम बचाना है तो जो हमने परिणाम निकाल के लेके आए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जिन्हें आज के मॉडर्न भाषा में सूत्र बोलते हैं, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर वही बनाता है। ठीक है, तो खैर आइए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, बिना मेहनत किए निकालते हैं। तो सबसे पहले बात, जो पहला बक्सा होता है यानी ब्रैकेट, उसे x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 कहते हैं। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर x1 y1, तो चलिए x1 की जगह पे कितना, ये x1 ये y1, तो ये है हमारा -4, 7, 2, 0, मतलब x1 y1। ठीक है, हाँ तो बच्चों आप सभी ने देख लिया होगा कि किस तरीके से x1 y1 x2 y2 जो कि बॉक्स के हिसाब से हमने नोट कर लिया है। और अब जो है हम डायरेक्ट जानते हैं, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो सूत्र सभी को याद ही हो गया होगा। ठीक है, D = अंडर रूट स्मॉल ब्रैकेट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ कि आपका बॉक्स इधर उधर हो जाए उससे नहीं कोई मतलब है, दोनों वही है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक, और इस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट नोट करते हैं और ये रहा आपका, पुट करते हैं। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। x2 का जो वैल्यू है वो है 2, यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस लगाते हुए x1 की जो वैल्यू है वो क्या है, -4। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से ऑलरेडी एक माइनस है, एक माइनस यहाँ भी आ रहा है,
तो माइनस माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, और ये स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर ब्रैकेट में अदर ब्रैकेट y2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है, और फिर माइनस में y1 की जो वैल्यू है वो 7 है, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर लग जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के दौरान ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो जीरो को हम हटा देंगे। बाकी ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है जीरो ख़त्म हो जाएगा, केवल -7 बचेगा। तो यहाँ से मैंने -7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे की जो वैल्यू है 6 का स्क्वायर, इसका मतलब जब किसी भी संख्या का स्क्वायर हो, बगल में देख सकते हैं, इसका मतलब होता है ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये जो घात वाली प्रणाली है इन्होंने ही दिया था, रैनी देकार्ते जी ने ही। तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 36, और प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 2 बार -7 इंटू -7। तो अब यहाँ से ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे मल्टीप्लाई होने के बाद इतना हो जाते हैं, ठीक है। और ये 36 और 49 आप केवल जोड़ दीजिए और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 9, और ये अंडर रूट लगा दिया, 9 1 10 10 5 15, 15 का 5 हासिल है, 4 और 3 7, और एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 9 1 10 10 और 5 15 5 1 4 3 7 और 1 8। अब चूँकि ये जो दूरी है ये सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, रेखा की जो सबसे खासियत बात होती है वो उसकी लंबाई जो है निश्चित नहीं होती है, ठीक है। उसकी लंबाई अनंत होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा, जितना आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से इस मैंने अंडर रूट 85 के लिए अब सेंटीमीटर लगाओ मीटर लगाओ दूरी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको मात्रक या इंग्लिश में इसे यूनिट के नाम से भी दिखा सकता हूँ। हाँ बच्चों, तो अब आप जो है दूसरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, मूल बिंदु से बिंदु -7, 2 की स्थिति बताओ, या ऐसे भी कह सकता है मूल बिंदु का स्थान पे क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है कि बिंदुओं 0, 0 और -7, 2 के बीच की दूरी बताओ, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसे मैं दोनों तरीक़ों से ही बताऊंगा, एक पुराने और एक नए। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। तो ये है पहला तरीका, ठीक है। पहले तरीके में सबसे पहले वही काम करना है कि x1 कौन है, y1 कौन है, ठीक है। तो x1 कौन है, y1 कौन है, और x2 कौन है, y2 कौन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही काम कि x1 y1, जो नहीं कर पा रहा मोबाइल, सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लिए। तो x1 y1 0 0 है, और x2 y2 जो है एक -7 है और एक 2 है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं d बराबर सूत्र। देखो बाबू, भाषा जो मैंने ऊपर लिखा है इसी भाषा को हर जगह आप कॉपी पेस्ट करते रहिएगा, मतलब दिमाग में यही रहना चाहिए कि भाषा आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये भी हो जाएगा सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसमें वैल्यू हम पुट करते हुए और देखते हैं x2 के जगह पे कितना है, माइनस में 7 है, और फिर -x1 की जगह पे कितना है, 0 है का स्क्वायर, और प्लस y2 के जगह पे भी कितना है, 2 है, और -y1 के जगह पे कितना है, 0 है, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। और इस प्रकार d = ये आपका हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा 0 दिख रहा है ना, तो 0 को मतलब नथिंग, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 को जोड़ा या घटाया जाए उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यही कारण है कि 0 को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 को जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं या घटाने पे भी कोई प्रभाव नहीं, तो 0 हटा दीजिए। अब सिर्फ यहाँ से केवल हमारा मतलब है माइनस में 7 का स्क्वायर है, और फिर प्लस लगा के यहाँ से 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ठीक। ये 7 का स्क्वायर 7 7 कितना हो जाएगा,
49। अभी मैंने बताया माइनस का स्क्वायर प्लस। अभी वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको चिन्ह के बारे में जानकारी दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और इस प्रकार से इसको जोड़ दीजिए तो ये 49 एक 50 और 3 कितना हो जाएगा 53 मात्र। और ये हमारा हो गया डायरेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा जो है, मैंने आपको जो है नीचे, यानी कि जब मैंने सूत्र लिखाया था तो सूत्र लिखाते वक्त मैंने इसकी एक और चर्चा किया था कि डायरेक्ट अगर कहीं मूल बिंदु का चर्चा कर ले एक बिंदु के स्थान पे, तो डायरेक्ट जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मैंने सूत्र बताया कि d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट इसको मार दीजिए। ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी कि यही जो ब्रैकेट हमारे दिख रहे हैं इन्हीं को ही हम डायरेक्ट एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक्स यानी माइनस में 7 का स्क्वायर और प्लस वाई यानी कि 2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 7 का स्क्वायर यानी 7 दो बार गुणा हुआ है, तो 7 7 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये यहाँ 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। आप देख सकते हैं जो आंसर यहाँ है वही आंसर यहाँ है। ठीक है। तो वास्तव में मैं आपको यही डायरेक्ट बता देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यही सूत्र है, बस अंतर इतना जो यहाँ पे मूल बिंदु है तो 0 0 निर्देशांक होने के कारण ये हट जा रहा है। ठीक है। तो हटने के कारण यहाँ पे इस सूत्र को यहीं पे सॉल्व कर दिया गया ताकि आप इतना सारा परेशानी ना उठाएं, यानी 2 लाइन कम हो गई, बस ऐसे समझ सकते हैं। तो पेपर में आप चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, कोई नंबर नहीं कटेगा। और आइए थोड़ा सा हम चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं चिन्ह के बारे में कुछ बातें बता दूं। पहला नंबर 1 कि अगर आपको कहीं भी प्लस प्लस साथ साथ दिखें तो इसका मतलब सीधे आपका जो है जोड़ होता है, यानी जोड़ दीजिए और जोड़ का जो है चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे आप देख सकते हैं 2 धन 3, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसके आगे भी प्लस है। देखिए कुछ जो गिनती अकेले होती है वैसे उसके आगे दिखाना नहीं चाहिए प्लस, तो यहाँ इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। ठीक है। जिसके आगे नहीं हो उसके आगे भी छिपा रहता है। तो 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, यानी जोड़ देते हैं और जोड़ का ही चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना चिन्ह नहीं दिखाते हैं, अगर गिनती अकेले हो तो वही काम यहाँ किया है। फिर इसके बाद अगर कहीं माइनस माइनस साथ में हो तो भी याद रखिएगा, तो भी हम जोड़ते ही हैं इसको, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा था लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा। अब उदाहरण के रूप में जैसे -2 -3 ऐसे दिखा ना, बहुत दिखते हैं और यही सब आप लोगों की परेशानी है मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है। तो यहाँ भी जोड़ दीजिए 2 3 5, लेकिन मैंने कहा ना चिन्ह क्या लगाइए, माइनस का ही लगाइए। ये जो है 2 चिन्ह। लेकिन अगर कहीं आपको प्लस और माइनस दोनों साथ दिखे तो इसका मतलब सीधे एक ही चीज़ होता है, बस घटाना है। ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस में आप सीधे माइनस को ही वरीयता देंगे। और इसके लिए अब सवाल कैसे आएगा, जैसे एक तो ऐसे होता है 5 में से 2 गया, तो अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पीछे माइनस है, तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3 आ गया, यानी घट गया। लेकिन अब आपको याद रखना है कि चिन्ह हमें किसका लगाना है। तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देना कि चिन्ह आपको प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, तो याद रखिए जिस गिनती में से जो बड़ा होगा, जो बड़े की चिन्ह होगी वही चिन्ह हमको नोट कर देना। जैसे 5 में से 2 घटा है तो 5 के आगे प्लस है, इसीलिए यहाँ पे प्लस रखा। घटाएंगे तो लेकिन चिन्ह वो इसी का लगाएंगे जो बड़ा होगा। फिर इसी के बाद अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे पलट के दे देते हैं कि -2 धन 5, तो कुछ बच्चे इसका आंसर देने में हिचकिचाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये यही चीज़ है। ठीक है। ये यही चीज़ है, बस अंतर है यहाँ पे दिखाया नहीं गया है लेकिन यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। ये देखिए ये इधर है ये इधर है। ठीक है। तो यहाँ भी जो है हम जोड़ और घटाना दोनों साथ है, तो आप घटाने को ही चुनेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3, बड़ा 5 है इसलिए प्लस का ही चिन्ह लगेगा। ठीक। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको 5 माइनस में 15, ठीक है, अब की देखना घटाना है, तो यहाँ भी आगे जोड़ है पीछे माइनस है, तो यानी यहाँ भी घटाएंगे ही। 15 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा 15 है, इसीलिए इसके आगे चिन्ह देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका माइनस है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ये नंबर 1 तो बातें समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे अब मैं थोड़ा कुछ और बातें, अगर प्लस का गुणा प्लस के साथ हो तो आपका याद रखिएगा वो चीज़ प्लस में ही बचेगा। ठीक है। और यदि कभी भी प्लस का गुणा माइनस के साथ हो तो यहाँ आपका सिर्फ माइनस बचेगा, और माइनस का गुणा अगर माइनस के साथ होगा
तो ये सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ भी प्लस ही बचेगा। उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैंने कहा 2 गुणे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। चिन्ह देखते हैं, इसके आगे भी प्लस होगा, इसके अंदर भी प्लस ही है, दोनों धनात्मक है, इसलिए धन धन का गुणा करने पे धन ही बचेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ भी प्लस लिखा। इस प्रकार से अगर एक 2 है, एक -2 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 गुणा तो कर लीजिए गिनतियों का, लेकिन अब चिन्हों का ध्यान दें तो इसके आगे प्लस, इसके माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा होने पे माइनस ध्यान देते हैं। लेकिन अगर कहीं दोनों माइनस है, -2 गुणे -2, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 तो होगा, लेकिन अब चिन्हों का गुणा करने पे माइनस गुणे माइनस क्या बनता है, प्लस, और इसीलिए प्लस होता है। तभी मैंने कहा कि जब आप किसी भी गिनती का स्क्वायर आप करते हैं तो उसका मतलब वो 2 बार गुणा होता है, और ये 2 माइनस कट जाते, तो कटता नहीं है, वास्तव में दोनों माइनस जो है गुणा होकर प्लस हो जाते हैं, और इस तरीके से हम सिर्फ इसका साथ साथ 49 कर देते हैं। तो खैर आपको समझ में आ ही चुका होगा। हाँ बच्चों, तो आपको जो है चिन्ह समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने के चक्कर में आप लोग का भी जो है दिमाग हैंग कर जाएगा। तो खैर आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ बच्चों अगर हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि बच्चे असलियत और ओरिजिनल ज्ञान ले सकें। धन्यवाद।